एवरीवन, मेरा अपना जैन स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस बाय एएम में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का 3rd चैप्टर पेज नंबर 49। हम पहुंच गए हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक अभी इसमें चल रहा है। 6th क्लास का 3rd चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 49 पेज नंबर। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है त्वम। हमने आपको बताया त्वम क्या होता है, एक मध्यम पुरुष है। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं हमारे जो सामने होता है, तुम हमारे सामने हो, इसके लिए हम बात कर रहे हैं मध्यम पुरुष की। तुम मतलब होता है तुम, चित्रकार, पेंटर। ठीक है, असी मतलब होता है हो, तुम चित्रकार हो। अब जो तुम शब्द लगा है ये होता है सिर्फ एक वचन के लिए। ठीक है, ये हम शब्द यूज करते हैं सिर्फ एक वचन के लिए। असी का मतलब होता है मध्यम पुरुष की जो क्रिया होती है वो होती है असी, मतलब हो। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सी स्थ था, है ना। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, ती तह अंति सी थह थ। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं तुम चित्रकार हो, युवाम चित्रकारौ स्तः। अब एक वचन था तो हमने कार लगा दिया, जैसे हम बालकः लगाते हैं, रामः लगाते हैं। फिर हम उसमें क्या भूल जाते हैं, रामौ या बालकौ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कारौ, चित्रकारौ। मतलब युवाम मतलब तुम दोनों चित्रकार हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हो। फिर यूयम चित्रकाराः स्तः, तुम सब। यूयम का मतलब क्या होता है, तुम सब चित्रकार हो। ठीक है, इस तरह से ये शब्द यहाँ पर बनेगा। तो हमको ये देखना है कि तुम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। ठीक, मध्यम पुरुष का। फिर चित्रकारा एक वचन, चित्रकारौ द्विवचन, चित्रकाराः बहुवचन। असी एक वचन, स्तः द्विवचन और स्था क्या होता है, बहुवचन। ठीक है, इस तरह से जिस प्रकार से आप अपना कर्ता लगाओगे उस प्रकार से क्रिया और उसके साथ जो भी बदलेगा वो बदलता जाएगा। ठीक, ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे अहम। अहम का मतलब क्या होता है, अहम किसके लिए होता है, उत्तम पुरुष के लिए। ठीक, अहम का मीनिंग क्या होता है, मैं। जब हम अपनी बात करते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ या करता हूँ, तब हम लगाते हैं अहम। तो इसको हम रखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब इसको आप समझ लो कि आई एम द बेस्ट। हम अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के लिए उसको हम रख देते हैं उत्तम वचन में। ठीक है, इसका कर्ता कैसा होता है, अहम, आवाम, वयम। आवाम मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मीनिंग होता है हम सब। ठीक है, तो जिस तरह से आप इसमें वचन लगाओगे उस तरह से आपका कर्ता भी बदलता जाएगा। ठीक है ना, क्रिया भी बदलती जाएगी साथ में। तो कह रहे हैं आम आरक्षक अस्मि। अश्मी मतलब हूं। तो क्या कह रहे हैं, मैं आरक्षक का मतलब होता है पुलिस, तो मैं पुलिस हूं या पुलिस वाला हूं। आवाम आरक्षकौ सह, हम दोनों पुलिस हैं। यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं। यहाँ श का मतलब होता है द्विवचन के लिए बात कर रहे हैं। फिर वयम आरक्षकाः स्मः। स्मः का मतलब भी होता है हैं। हम सब क्या हैं, पुलिस हैं या पुलिस वाले हैं। समझ गए, इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसा हमने ऊपर किया था। जिस तरह से आप कर्ता लगाओगे उसी तरह से आपकी क्रिया चलती आएगी। तो अहम आरक्षकः अस्मि, मैं पुलिस हूँ। आवाम आरक्षकौ स्वः, हम दोनों पुलिस हैं। वयम आरक्षकाः स्मः, हम सब पुलिस हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। फिर हम चलते हैं, अभी हमने यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सारी चीजें देख ली। अब फिर देखो वो आ गया है मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं। तुम गायिका असी, तुम गायिका हो। हम इसमें क्या लिखेंगे, तुम मतलब तुम, गायिका मतलब गाने वाली, और हो। ठीक है, तुम गायिका हो। युवाम गायिके स्तः, ये स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे, अभी हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े थे। देखो पुल्लिंग शब्द में क्या लगता है, एक वचन में विसर्ग, सिर्फ विसर्ग, बालक लिख दो, विसर्ग लगा दो। और इसमें क्या होता है, सिर्फ उसका वो बालिका लिख दो, ज्यों का त्यों लिख दो, आ की मात्रा लगा दो। फिर युवाम गायिके स्तः, अब द्विवचन में के लगा दिए, जैसे हम बालिके पढ़ते हैं। तो तुम दोनों क्या हो जाएगा इसका, तुम दोनों गायिका हो। फिर यूयम गायिका स्तः, तुम सब। अब क्या यूयम किसके लिए लगता है, तुम सब के लिए, हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना। देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में
सेम लगेंगे, त्वम युवाम यूयम, सर्वनाम सेम लगता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। और क्रिया भी सेम लगती है, सिर्फ यहाँ जो करता है वो चेंज हो जाता है। तो तुम सब क्या हो, गायिका हो, शब्द लिखेंगे गायिका हो। ओके, फिर नीचे देखो, पहले एक बार इसको और देख लो। तुम गायिका असी, तुम गायिका हो। युवाम गायिके स्था, तुम दोनों गायिका हो। यूयम गायिका स्था, तुम सब गायिका हो। फिर हम पहुंच रहे हैं नीचे वाले पेज पे, तो उसमें क्या लिखा है, फिर अब हम उत्तम पुरुष की बात पढ़ने लगेंगे। यहाँ पर उत्तम पुरुष की बात आ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं उत्तम पुरुष में, अहम चिकित्सका अस्मि। अहम मतलब मैं कौन हूँ, चिकित्सका मतलब क्या होता है, डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर हूँ, अस्मि मतलब हूँ, तो मैं डॉक्टर हूँ। आवाम चिकित्सकेश्व, हम दोनों डॉक्टर हैं, ठीक है। और वयम चिकित्सका स्म, हम सब, वयम मतलब क्या होता है, हम सब डॉक्टर हैं, बस इतना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा मध्यम पुरुष, ये हमने पढ़ा उत्तम पुरुष, और प्रथम पुरुष हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक। तो मध्यम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है, त्वम युवाम यूयम। और अगर इसमें हम ये लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सर्वनाम है, त्वम युवाम यूयम। गायिका, गायिका क्या है, एक कर्ता है। गायिका, गायिके, गायिका, जैसे हम पढ़ते हैं बालिका, बालिके, बालिका, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें मध्यम पुरुष में उत्तम पुरुष आ गया बाद में, तो अहम, आवाम, वयम। और इसमें क्या हो जाएगा, चिकित्सिका, चिकित्सिके, चिकित्सा, चिकित्सिका, सेम रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, अस्मि, स्वः, स्म, असि, स्थ, स्थ, बस इतना करना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पेज नंबर 49, ठीक है। समझ में आया, पेज नंबर 49 में आपको क्या करना, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की हमने वहां पर बात कर दी, ठीक है। फिर ये दे रहे हैं मकारस्य अनुस्वारस्य चा लेखनीयम। मकार, मकार मतलब क्या होता है, ये इसका माँ से अंत हो रहा है, तो व्यंजन वर्णात् पूर्व पदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वार लेखनीयम। अगर इसके आपके बीच में आता है तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, उसके बाद आप माँ भी लिख सकते, ऐसे माँ लिखो या ऐसे माँ लिख दो, ठीक है। ये आपको करना है। व्यंजन वर्णात्, अगर व्यंजन वर्ण के पूर्व पद के अंत में क्या आता है, माँ आता है, तो आप उसमें अनुस्वार लिख सकते हो, ऐसा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये ना क्या है, व्यंजन है। अगर व्यंजन के बाद माँ आता है तो आप अनुस्वार ऊपर लिख दो, और अगर इसके बाद स्वर आता है तो आप माँ को ऐसे लिख दो, ठीक। समझ में आया। अगर आपके कह रहे हैं व्यंजन वर्णात्, व्यंजन वर्ण के पूर्व पद के अंत में माँ आता है, ये व्यंजन है, इसका ये पुस्तकम का पद यहाँ पर अंत हुआ, तो यहाँ पर अगर इसके अंत में माँ आता है तो आप उसको अनुस्वार लिख लियो। अगर इसके बाद आपका स्वर आता है तो आप माँ को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर यहाँ स्वर है तो आप यहाँ माँ को अनुस्वार कर दो, अगर व्यंजन है तो यहाँ पर आप जो कहते हो इसको, सॉरी ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो व्यंजन है तो आप माँ को ऊपर लिख दो, अनुस्वार लगा दो। अगर यहाँ पर स्वर है तो आप इसको माँ को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपके ये शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको अपने हिसाब से पढ़ लेना है, ठीक है, ठीक। ये सारे यहाँ पर आपके शब्दार्थ दिए गए हैं नेक्स्ट पेज तक, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।